संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण। सनत सुजातीय चौथा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधी विद्या का उपदेश कर रहे हैं उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार, मेरा तो ये कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्रह्म विद्या। और जब ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्धि होती है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय भी जो उस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृतत्व अर्थात मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। तो सनत सुजात जी बोले, अब मैं अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्य को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो बुद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश करके अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यहां ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस संसार में रहकर जो संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे सत्य गुण में स्थित होकर यहाँ ही मूस से सिंह की भांति इस देह से आत्मा को विवेक के द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये ही दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वे परम पित्र और अजर अमर है, जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमृत प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं। उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पित्र होकर परमार्थ छोड़कर सिद्धाई में मन लगावे, अभिमान नहीं करे, मन में क्रोध को स्थान नहीं दे। यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पित्र होकर विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी और कर्म से आचार्य का प्रिय करें, यह द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसे श्रद्धा और सम्मान पूर्वक वर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र नहीं जाए। दक्षिणा देकर या सेवा करके कभी मन में ऐसा विचार न लाए कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूं तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात नहीं निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु के निकट शिक्षा और सदाचार का एक चरण प्राप्त करता है, फिर उत्साह पूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उसे दूसरे पाद का ज्ञान होता है। तत्पश्चात अधिक काल तक मनन करने से वह तीसरे पाद का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर शास्त्र के द्वारा सहपाठियों के साथ विचार करने से वह चौथे पाद को जानता है। पूर्वोक्त 12 धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं
तथा दूसरे दूसरे यम नियम आदि जिसके अंग एवं उत्साह शक्ति बल हैं, वे ब्रह्मचर्य आचार्य के संपर्क में रहकर वेद के अर्थ का तत्व जानने से ही सफल होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके उसे आचार्य को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों की अनेक गुणों वाली वृत्ति को प्राप्त होता है। गुरु पुत्र के प्रति भी उनकी यही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति से रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं के देवत्व प्राप्त किया है और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ है। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन में वैसे भाव को प्राप्त हुए। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना देता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही आत्म बल को प्राप्त होता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोगों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाले विद्वान हैं वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होती है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष या सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफेद सा, लाल सा अथवा काजल सा काला या स्वर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत लाल काले लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में है। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। ब्रह्म का वह रूप न तारों में है न बिजली के आश्रित है और न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता है। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और बाह्रद्रथ नामक साम में तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि यह बड़ा ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह ज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप उस तरह की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और परतों से भी महान है, अर्थात ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक है, वही यश और वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं, कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्म रोग, शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। योग प्रधान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन 5वां अध्याय। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण नाशक हैं।
राजेंद्र, एक एक करके ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग हाँकने वाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बढ़ाई करने वाले और स्त्रियों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाह न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष नहीं देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उनकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के यही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुनियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इसकी सदा ही निंदा की है। मित्रता के 6 गुण हैं, जो अवश्य जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर मन में कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है, उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है। और तो क्या, सहद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें, यह चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहें, यह 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें, यह 6ठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा लेता है। जो वैराग्य के कर्म के कारण सत्य से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति संकल्प से संचित किया हुआ ये इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल उधर्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इस सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम याश्रु परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों का अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से मित्र भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंचवाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परम विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेता है वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य कर्म के द्वारा सत्पुरुष ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृत को नहीं पा सकता, और अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती।
सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें। मन से भी कोई चेष्टा ना होने दे तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध ना करे। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ की ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में परमात्मा का स्वरूप और उनका योगी जनों के द्वारा साक्षात्कार सनत सुजातीय छठा अध्याय। सनत सुजात जी कहते हैं, जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध महान ज्योतिर्मय दीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है। वह दूसरों से प्रकाशित न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा ने आप अर्थात प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से सलील यानी महतत्व प्रकट हुआ, उसके भीतर आकाश से सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता आश्रित हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तथा पृथ्वी और आकाश को धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उन दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा इस विश्व को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी में दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। स्वयं विनाशशील होने पर भी जिसका कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, उस देह रूपी रथ के मन रूपी चक्र में जुते हुए इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धिमान दिव्य एवं अजर नित्य नवीन जीवात्मा को जिस परमात्मा की ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता, उसे कोई चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 12 का समुदाय जिनके भीतर मौजूद है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस अविद्या नामक नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग संसार में भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक मधु का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार ये भ्रमणशील संसारी जीव पूर्व जन्म के संचित कर्म को इस जन्म में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उसके कर्म के अनुसार अन्न की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते सन के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण करके अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं। किंतु जिनके ज्ञान से जीवों की मुक्ति होती है, उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण से ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव होता है और उसी में उसकी स्थिति है। उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में इस प्राण का विस्तार हुआ है। कहा तक में हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं।
अपान को प्राण अपने में लीन कर लेता है, प्राणों को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में लीन कर देता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलील से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक अंश को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा लिंग शरीर के संबंध से जीवात्मा के रूप में सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सब के शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ पुरुष नहीं देख पाते, किंतु योगी जन उन सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, सब मनुष्यों में समान रूप से यह ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। यह बद्ध और मुक्त में भी समभाव से स्थित है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वह आनंद के मूल स्तोत्र परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को व्याप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्रादि कर्म ना भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, ये ब्रह्म विद्या तुम में लगता ना आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह प्रज्ञा पर प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रज्ञा के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्म भाव को प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्नि को अपने में धारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला क्यों ना हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों ना उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्मा का स्वरूप देखने में नहीं आता। जिसका अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध है वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता, ऐसे होकर जो संन्यास लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा को योगी लोग साक्षात्कार कहते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय लेकर अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने गूढ़ पापों को छिपाए रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं और जो यथार्थ मार्ग ज्ञानी परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी वे भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगी जन भगवत कृपा में उनके फंदे में ना आकर उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता, ना मेरी मृत्यु होती है ना जन्म होता है। फिर मोक्ष तो हो ही कहाँ से सकता है, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन संभ्रम में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत्य की उत्पत्ति का निश्चय है। मेरे स्वरूप भूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का ना तो साधु कर्म से संबंध है और ना असाधु कर्म से। यह विषमता तो देह अभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर उस आनंद में ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करें। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उनके मन को क्लेश नहीं पहुंचाती।
ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता रहता है, वे ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्याय विचार भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करें। जैसे सब ओर जल से लबालब भरे घड़े, बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों की जरूरत नहीं रह जाती। ये अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु किसी को दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चिराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह विद्वान परम आनंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूं। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पिता में पिता और पुत्र भी हूं। तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी न तुम हमारे हो न हम तुम्हारे हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म उद्गम है। मैं सब में ओतप्रोत और अपनी नित्य पूजन महिमा में स्थित हूँ। मैं जन्मा चिराचार रूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर विद्वान पुरुष परम प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को विद्वान पुरुष ही जानते हैं। संक्षिप्त महाभारत के उद्योग पर्व में संजय का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते राजा धृतराष्ट्र को सारी रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही देश देशांतरों में आए हुए सब राजा लोग तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शाल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाहनिक, विदुर और युयुत्सु ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, करण, उलोक और विवंशती ने कुरुराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय के मुख से पांडवों की धर्मार्थ बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सभा में पहुंचकर वे सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए। इतने ही में द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय सभा के द्वार पर आ गए हैं। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे, कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूं। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथा योग्य कहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं ये पूछता हूं कि वहां सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राण दंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था? संजय ने कहा, राजन, वहां श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे हैं उन्हें क्रूराज दुर्योधन सुन लें। उन्होंने कहा है कि जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि महामूढ़ सूत पुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा करण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना, जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा पूरा सुन सकें। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ता था। उसने आंखें लाल करके कहा है कि यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आज श्री धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, धृष्टुम्न, शिखंडी
और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है। इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पांडवों के हित की दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म रक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न हैं। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते रहते हैं। किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन को बड़े वेग से क्रोध रूप विश्व गलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य पश्चाताप होगा। जिस प्रकार फूस की झोंपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही दशा कौरवों की देखकर बिजली मारे हुए खेत के समान अपने विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेन की शस्त्र अग्नि से झुलसकर कितने ही वीरों को धाराशायी और कितने ही को भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्ध स्थल में शत्रुओं के सिरों की ढेरी लगा देगा, तब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रु का संहार करता हुआ शकुनी पर आक्रमण करेगा। और जब दुर्योधन द्रौपदी के महान धनुधर शूरवीर और रथ युद्ध विशारद पुत्रों को कौरवों पर झपटते देखेगा, तो उसे युद्ध ठानने के लिए अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण के समान ही बली हैं। जिस समय वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान बाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधन को रण रोपने के लिए अवश्य पछताना होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रौपद अपनी अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को पश्चाताप भी करना पड़ेगा। जब कौरवों में अग्रगण्य संत शिरोमणि महात्मा भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे, तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे, इसमें तुम तनिक भी संदेह मत करना। जब अतुलित तेजस्वी सेना नायक धृष्टद्युम्न अपने बाणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे, तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना पड़ेगा। सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सात्विकी जिस सेना का नेता है, उसके वेग को शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधन से कहना कि अब तुम राज्य की आशा छोड़ दो, क्योंकि हमने शिनी के पुत्र युद्ध में अद्वितीय रथी महाबली सात्विकी को अपने सहायक बना लिया है। वह सर्था निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में पारंगत है, जिससे दुर्योधन रथ में गांडीव धनुष, श्री कृष्ण और उनके दिव्य पांचजन्य शंख, घोड़े, 2 अक्षय तवनीर, देवदत्त शंख और मुझको देखेगा, उस समय उसे युद्ध के लिए पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए उन लुटेरों को नष्ट करके नवीन युग को प्रवृत्त करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों के सहित महाराज धृतराष्ट्र को भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई सेना तथा सैनिकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर वह मंदमती वैरियों के हाथ से मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे वहां पश्चाताप होगा। मैंने वज्रधर इंद्र से यह वर मांगा था कि इस युद्ध में श्री कृष्ण मेरे सहायक हों। एक दिन पूर्वान्ह में मैं जप करके बैठा था कि एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, तुम क्या चाहते हो? उच्छ्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए हुए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे आगे चले, अथवा सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चले? उससे मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण का ही वर्ण किया। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है ये देवताओं का ही किया हुआ विधान है। श्री कृष्ण भले ही युद्ध ना करें,
फिर भी यदि वे मन से ही किसी की जय का अभिनंदन करने लगे तो वह अपने शत्रु को अवश्य परास्त कर देगा। भले ही देवता और इंद्र ही उनके शत्रु हों, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इन श्री कृष्ण ने आकाशचारी सौभयान के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्व से युद्ध किया था और सौभ के दरवाजे पर ही शाल्व की छोड़ी हुई शतघ्नि को हाथों से पकड़ लिया था। भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पिता में भीष्म, पुत्र सहित आचार्य द्रोण और अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो जो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा उसका निधन धर्मता निश्चित है। कौरवों, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन यदि बच सकता है तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है। युद्ध करने पर तो कोई भी नहीं बचेगा। ये बात निश्चित है कि मैं संग्राम भूमि में कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा। जिस प्रकार अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं के संहार में हमें सफल मनोरथ जान रहे हैं, वैसे ही अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण को भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धि से देखता हूँ तो मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा ही दिखाई देता है। मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालती है, मैं अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थूनाकरण, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्र अस्त्र आदि महान अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना, मेरा ये दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी। अतः उन्हें वही करना चाहिए जो वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर जी कहें। वैसा करने पर ही कौरव लोग जीवित रह सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय का भाषण समाप्त होने पर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त एवं तेज को हरते हुए सबको लांग कर चले आए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रही हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शीत धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। वास्तव नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही वस्तु हैं। भैया दुर्योधन, जिस समय तुम शंख चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण को और अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठ देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आएगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है और तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन ही की सलाह ठीक जान पड़ती है। एक तो अधम जाति सूत पुत्र कर्ण की, दूसरे सुबल पुत्र शकुनि की और तीसरे अपने शूद्र बुद्धि पापात्मा भाई दुशासन की। इस पर कर्ण बोल उठा, पिता में आप जैसी बात कह रहे हैं वे आप जैसे वयोवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती। मैं छात्र धर्म में स्थित रहता हूँ, कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा कर रहे हैं। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्ध के में सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की बात सुनकर पिता में भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहा, कर्ण जो सदा ही ये कहता रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, सो ये पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है।
तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है वे सब इस दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमती दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है। पांडवों ने मिलकर और अलग अलग जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसा इस सूत पुत्र ने कौन सा परकर्म किया है। जब विराटनगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था तो इसने उसका क्या कर लिया था। जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, उस समय क्या ये कहीं बाहर चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय ये कहाँ था। अब तो बड़ा बैल की तरह गरज रहा है। वहां भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, ये बड़ा ही बकवादी है। इसकी सब बातें इसी तरह झूठी हैं। ये तो धर्म और अर्थ दोनों ही को चौपट कर देने वाला है। भीष्म की बात सुनकर महामना आचार्य द्रोण ने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराज से कहा, राजन, भरत श्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के ही गुलाम हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने तो बात कही है और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सब को समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। उन्हें पूछा, संजय, हमारी विशाल सेना का समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्या कहा था। युद्ध के लिए वे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रों में से कौन कौन आज्ञा पाने के लिए उनके मुख की ओर ताकते रहते हैं। तो संजय ने कहा, महाराज, राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर तो पांडव और पांचाल दोनों ही कुटुंबों के लोग देखते रहते हैं और वे सभी को आज्ञा भी देते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पांचाल, केके और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, ये तो बताओ, पांडव लोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तब संजय ने कहा, राजन, पांडवों के पक्ष में जो जो योद्धा सम्मिलित हुए हैं उनके नाम सुनिए। आपके साथ युद्ध करने के लिए वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है। हिडम्ब राक्षस भी उनके पक्ष में है। भीमसेन तो अपने बल के लिए प्रसिद्ध है। वारणावत नगर में उन्होंने पांडवों को भस्म होने से बचाया था। उन्हें गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम के राक्षसों का नाश किया था। उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। उन्हीं महाबली भीम के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अर्जुन के पराक्रम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण के साथ अकेले अर्जुन ने ही अग्नि की तृप्ति के लिए युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इन्होंने युद्ध करके साक्षात देवादिदेव त्रिशूल पानी भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अर्जुन ने ही समस्त लोकपालों को जीत लिया था। उन्हीं अर्जुन को साथ लेकर पांडव आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने म्लेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को अपने अधीन कर लिया था। वे तरह तरह से युद्ध करने वाले वीर नकुल भी उनके साथ हैं तथा जिन्होंने काशी, अंग, मगध और कलिंग देशों को युद्ध में जीत लिया था, वे सहदेव भी आप पर आक्रमण करने में उनके सहायक हैं। पिता में भीष्म के वध के लिए जिसे यक्ष ने पुरुष कर दिया है, वह शिखंडी भी बड़ा भारी धनुष धारण किए पांडवों के साथ है। क्या के देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर हैं। वे भी कवच धारण करके आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। सात्विकी कितनी फुर्ती से शस्त्र चलाने वाला है, उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा। जो ज्ञातवास के समय पांडवों के आश्रय बने थे, उन राजा विराट ने भी युद्ध स्थल में आप लोगों की मुठभेड़ होगी। महारथी काशी राज भी उनकी सेना के योद्धा हैं। आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेंगे। जो वीरता में श्री कृष्ण के समान और संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान हैं, उस अभिमन्यु के सहित पांडव लोग आप पर आक्रमण करेंगे। शिशुपाल का पुत्र एक अक्षौणी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुआ है। जरासंध के पुत्र सहदेव और जयद्रथ ये रथ युद्ध में बड़े ही पराक्रमी हैं।
वे भी पांडवों की ओर से ही युद्ध करने को तैयार हैं। महातेजस्वी द्रुपद बड़ा भारी सेना के सहित पांडवों के लिए प्राणांत युद्ध करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशा के और भी सैकड़ों राजा पांडवों के पक्ष में हैं, जिनकी सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, यो तो तुमने जिन जिन का उल्लेख किया है, मैं सभी राजा बड़े उत्साही हैं। फिर भी एक और उन सब को मिलाकर समझो और दूसरी ओर अकेले भीम को। जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे मैं भी भीम से डर कर रात भर गरम गरम सांसें लेता हुआ जागता रहता हूँ। कुंती पुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, कट्टर शत्रुता मानने वाला, सच्ची हंसी करने वाला, उन्मत्त टेढ़ी निगाह से देखने वाला, भारी गर्जना करने वाला, महान वेगवान, बड़ा ही उत्साही, विशाल बाहु और बड़ा ही बली है। वह अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर पुत्रों को मार डालेगा। उसकी याद आने पर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्यावस्था में भी जब मेरे पुत्र उनके साथ खेल में युद्ध करते थे तो वह उन्हें हाथी की तरह मसल डालता था। जिस समय रणभूमि में क्रोधित होगा, उस समय अपनी गदा से रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े सभी को कुचल डालेगा। वह मेरी सेना के बीच में होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर उधर भगा देगा और जिस समय हाथ में गदा लेकर रणांगन में नृत्य सा करने लगेगा, उसमें प्रलय सी मचा देगा। देखो, मगध देश के राजा महाबली जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके संतप्त कर रखी थी, किंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण के साथ उनके अंतःपुर में जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेन के बल को मैं ही नहीं, ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शौक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने पर ही तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया। इसमें कौरव पर जो महान विपत्ति आने वाली है, उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ। हाय, ऐश्वर्य के लोभ से ही मैंने ये महापाप कर डाला था। संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर ही जा रहे हैं। 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा, तो मौत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी? जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठ बात नहीं सुनी, और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी, तो भी अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह है। इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है, वे कहीं हारा तो ये मैंने आज तक नहीं सुना है, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण से उसी के समान है, वे श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। जिस समय रणभूमि में रोषपूर्वक पहने पहने बाणों की वर्षा करेगा, उस समय विधाता के रचे हुए सरसंहार के काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरत वंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पांचाल, कैके, मत्स्य और मगध देशीय राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत श्रेष्ठा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोगों को और अपने वश में कर सकते हैं। वे भी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्की ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है। वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध क्षेत्र में डटा रहेगा। महारथी धृष्टुम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है।
वह भी मेरे पक्ष के वीरों से युद्ध करेगा ही। भैया, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूड है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा? इसलिए कौरवों, मेरी बात सुनो। मैं तो उनके साथ युद्ध ना करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही इस सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है कि ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध ना करना ही ठीक मालूम हो तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए, यह कुरुजांगल देश तो पैतृक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपने ही विजय की हुए मानते हैं। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ा कर लाया था। बाण छोड़ने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुष्यों में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और ध्वजाओं में वानर के चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के ही पास हैं। अतः अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। भरत श्रेष्ठ, निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन हैं, ये सारी पृथ्वी आज उसी की है। संक्षिप्त महाभारत के अध्याय पर्व में दुर्योधन का वक्तव्य और संजय द्वारा अर्जुन के रथ का वर्णन, संजय से पांडव पक्ष के वीरों का विवरण सुनकर धृतराष्ट्र का युद्ध न करने की सम्मति देना, दुर्योधन का उनसे असहमत होना और संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। ये सब सुनकर दुर्योधन ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं। हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम काफ़ी शक्तिमान हैं और शत्रु को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। जिस समय इंद्रप्रस्थ से थोड़ी ही दूरी पर वनवासी पांडवों के पास बड़ी भारी सेना के साथ श्री कृष्ण आए थे तथा कैकेयराज धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न और पांडवों के साथी अन्य महारथी एकत्रित हुए थे, तो इन सभी ने आपकी और सब कौरवों की बड़ी निंदा की थी। वे लोग कुटुंब सहित आपका नाश करने पर तुले हुए थे तथा पांडवों को अपना राज्य लौटा लेने की ही सहमति देते थे। जब ये बात मेरे कानों में पड़ी तो बंधुओं के विनाश की आशंका से मैंने भीष्म, द्रोण और कृप को भी इसकी सूचना दी। उससे मुझे यही दिखता था कि अब पांडव लोग ही राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैंने उससे कहा कि श्री कृष्ण तो हम सबका सत्ता उच्छेद करके युधिष्ठिर को ही कौरवों का एक छत्र राजा बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बताइए हम क्या करें? उनके आगे सिर झुका दें, डर कर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में जूझें? युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने में तो निश्चित रूप से हमारी ही पराजय होगी, क्योंकि सब राजा उन्हीं के पक्ष में हैं। हम लोगों से तो देश भी प्रसन्न नहीं है, मित्र लोग भी रूठे हुए हैं तथा सब राजा और घर के लोग भी हमें खरी खोटी सुनाते हैं। मेरी ये बात सुनकर द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने कहा था, राजन, तुम डरो मत। जिस समय हम लोग युद्ध में खड़े होंगे, शत्रु हमें जीत नहीं सकेंगे। हम में से प्रत्येक अकेला ही सारे राजाओं को जीत सकता है। आवे तो सही, हम अपने पहने बाणों से उनका सारा गर्व ठंडा कर देंगे। उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्य आदि का ऐसा ही निश्चय हुआ था। पहले तो सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के ही अधीन थी, किंतु अब वह सब की सब हमारे हाथ में है। इसके सिवा ये जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। ये आप निश्चय माने। आप शत्रुओं के विषय में बढ़ चढ़ कर बातें सुनने से विलाप करने लगे और दुखी होकर पागल से हो गए। ये देखकर ये सब राजा आपकी हंसी कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक राजा अपने को पांडवों का सामना करने में समर्थ समझता है, इसलिए आपको जिस भय ने दबा लिया है उसे दूर कर दीजिए। महाराज,
आप युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। आप तो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, वह भी आपका भ्रम में ही है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई भी नहीं है, ना कोई पहले था और ना आगे ही होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे और वह मर कर धरती पर जा पड़ेगा। इसलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय मत करें। आप उदास मत हों, उसे तो मैं अवश्य मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे, तब तो एक क्षण में ही उन्हें यमराज के घर भेज देंगे। गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्म ऋषि कल्पिता में भीष्म के पराक्रम को तो देवता भी नहीं सह सकते। इनके सिवा उन्हें मारने वाला भी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पिता शंतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था, अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे। दूसरे वीर भरद्वाज पुत्र द्रोण हैं। उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्र अस्त्र में पारंगत हैं। आचार्य कृप को भी कोई मार नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की ओर आंख भी नहीं उठा सकता। मैं तो कर्ण को भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के समान ही समझता हूं। संशप्तक क्षत्रियों का दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुन को मारने में अपने को ही पर्याप्त समझते हैं, अतः उनके वध के लिए मैंने ही उन्हें नियुक्त कर दिया है। राजन, आप व्यर्थी पांडवों से इतना क्यों डरते हैं? बताइए तो, भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उनमें कौन है? यदि आपको कोई दिखता हो तो मुझे बताइए। शत्रुओं की सेना के तो 5 भाई पांडव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये 7 ही वीर प्रधान बल हैं, किंतु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, वाहिनी, प्राग ज्योति प्रदेश के राजा शल्य, अवंतीराज विंद, अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरमित्र, विवंशती, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण, ये बड़े बड़े वीर हैं तथा 11 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई है। शत्रुओं के पास तो हमसे कम केवल 7 अक्षौणी सेना है, फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर घबराए नहीं। ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने समय पर प्राप्त हुई कार्य को जानने की इच्छा से संजय से फिर पूछा, संजय, तुम पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, भला ये तो बताओ कि अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएं हैं? संजय ने कहा, राजन, उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से अनेक प्रकार की छोटी बड़ी दिव्य और बहुमूल्य मूर्तियां बनाई हैं। पवन नंदन हनुमान जी ने उस पर अपनी मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब और 1 योजन तक फैली हुई है। विधाता की ऐसी माया की वृक्ष आदि के कारण भी उनकी गति में कोई बाधा नहीं आती। अर्जुन के रथ में चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए वायु के समान वेग वाले सफेद रंग के उत्तम जाति के घोड़े जुते हुए हैं। उनकी गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसकी 100 संख्या में कभी कमी नहीं आती। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तो पांडवों के लिए मेरे पुत्र की सेना से युद्ध करेंगे? ऐसे किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? तो संजय ने कहा, मैंने अंधक और वृष्णिवंशी यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को तथा चेकितान तथा सात्विकी को वहां मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग अलग 1-1 अक्षौणी सेना लेकर और पांचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजित और धृष्टद्युम्न आदि के सहित 1 अक्षौणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मद्राक्ष इत्यादि वीरों के साथ 1 अक्षौणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं। इनके सिवा कैके देश के 5 सहोदर राजा भी
एक अक्षौणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। राजन, संग्राम के लिए भीष्म शिखंडी के हिस्से में रखे गए हैं। उनके पृष्ठ पोषक रूप में मत्स्य देशीय वीरों के साथ राजा विराट हो रहेंगे। मद्राज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे हैं। अपने 100 भाई और पुत्रों के सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इसके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों को युद्ध करना संभव नहीं है, उन्हें भी अर्जुन ने अपने ही हिस्से में रखा है। कैके देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्ष के कैके वीरों के साथ युद्ध करेंगे। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र और राजा बृहद्रथ, सुभद्रानंदन अभिमन्यु के भाग में रखे गए हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का रथ युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही आपके साले शकुनी अपने हिस्से में रखा है और माद्री नंदन नकुल ने उलोक, कैतव्य और सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे, उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। राजन, मैं निश्चिंत बैठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे कहा कि तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और तनिक भी देरी ना करते हुए वहां जो दुर्योधन के पक्ष के वीर हैं, उनसे वाहनिक, कुरु और प्रतीप के वंशधरों से तथा कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डाले। तुम जल्दी ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं। तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर दूसरा कोई नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं। कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता। इसलिए तुम युद्ध के लिए मन मत चलाओ। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। इसलिए बेटा, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारी और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए जो आधा राज्य भी बहुत है। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, ना वाहनिक उसके पक्ष में है, ना भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शाली या कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पुरोमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ तुम भी अपनी इच्छा से ये युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पापात्मा दुशासन, कर्ण और शकुनी ही तुमसे ये काम करा रहे हैं। इस पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज नरेश, कृप, सत्यव्रत, पुरमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन, हम 3 ही कर लेंगे। या तो पांडवों को मारकर मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव लोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन ये सब तो छोड़ सकता हूं, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे वश की बात नहीं है। सुई की बारीक नोक से जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, बंधुओं, मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शौक है। दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे, वे भी अवश्य यमलोक में जाएंगे। जब पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। फिर संजय से कहा, संजय, महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं, वे सब मुझे सुनाओ। उन्हें सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो संजय ने कहा, राजन,
श्री कृष्ण और अर्जुन को मैंने जिस स्थिति में देखा था वो सुनिए, तथा उन वीरों ने जो जो कहा है वह भी मैं आपको सुनाता हूं। महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अपने पैरों की उंगलियों की ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानी से हाथ जोड़े उनके अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए बैठे हैं और अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए मुझे एक सोने का पैर रखने की चौकी दी। मैं उसे हाथ में स्पर्श करके पृथ्वी पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मंद बुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर इन विष्णु और इंद्र के समान वीरों के स्वरूप को कुछ नहीं समझता। उसमें मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। वहां अन्न पान आदि से मेरा सत्कार किया गया। फिर आराम से बैठकर जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान बैठ के और आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में कठोर शब्दों में मुझसे कहने लगे, संजय, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य द्रोण से तुम हमारी ओर से ये संदेश कहना। तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना। छोटों में कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि तुम्हारे सिर पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को दान दो और स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन आनंद भोग लो। देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो हे गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासी को पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत चढ़ गया है और बहुत बड़ा हुआ है। वह एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूं उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है जिसके सिर पर काल ना नाच रहा हो। मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नागों में ऐसा कोई और दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। विराटनगर में तो उसने अकेले ही सारे कौरवों में भगदड़ मचा दी थी और वे इधर उधर चंपत हो गए थे। यही इसका पर्याप्त प्रमाण है। बाल, वीर्य, तेज, फुर्ती, काम की सफाई, अविषाद और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा और किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलते। इस प्रकार अर्जुन को उत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने मेघ के समान गरज कर ये शब्द कहे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कर्ण ने कहा, गुरुवर परशुराम राम जी से मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह अभी तक मेरे पास है। अतः अर्जुन को जीतने में तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास्त करने का भार मेरे ऊपर रहा। यही नहीं, मैं पांचाल, क्रूश, मत्स्य और बेटे पोतों के सहित अन्य सब पांडवों को भी एक क्षण में मारकर शस्त्र अस्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करूंगा। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजा लोग भी आपके ही पास रहें। पांडवों को तो अपनी प्रधान सेना के सहित जाकर मैं ही मार डाल लूंगा। ये काम मेरे जिम्मे रहा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्म जी कहने लगे, कर्ण, तुम्हारी बुद्धि तो कालवश नष्ट हो गई है। तुम क्या बढ़ बढ़कर बातें बना रही हो। याद रखो, इन कौरवों की मृत्यु तो पहले तुम जैसे प्रधान वीर के मारे जाने पर ही होगी। इसलिए तुम अपनी रक्षा का प्रबंध करो। अजित खांडव वन का दाग कराते समय श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जो काम किया था उसे सुनकर ही तुम्हें अपने बंधु बांधवों के सहित होश में आ जाना चाहिए। देखो, बानासुर और भौमासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घोर संग्राम में वे तुम जैसे चुने चुने वीरों का ही नाश करेंगे। यह सुनकर कर्ण बोला, पिता में जैसा कहते हैं श्री कृष्ण तो निस्संदेह वैसे ही हैं।
बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु इन्होंने मेरे लिए जो कुछ कड़ी बातें कही हैं उनका परिणाम भी ये कान खोलकर सुन ले। अब मैं अपने शस्त्र रखे देता हूँ। आज से मुझे पिता में रणभूमि या राज्यसभा में नहीं देखेंगे। बस जब आपका अन्न अंत हो जाएगा तभी पृथ्वी के सब राजा लोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा से उठकर अपने घर चला गया। अब भीष्म जी सब राजाओं के सामने हंसते हुए राजा दुर्योधन से कहने लगे, राजन, कर्ण तो सत्य प्रतिज्ञा है। फिर उसने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति सहस्त्रों वीरों का संहार करूंगा, उसे वह कैसे पूरी करेगा? इसका धर्म और तप तो तभी नष्ट हो गया था जब इसने भगवान परशुराम जी के पास जाकर अपने को ब्राह्मण बताते हुए उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोड़कर सभा से चला गया तो मंदमती दुर्योधन कहने लगा, पिता में पांडव लोग और हम अस्त्र विद्या, योद्धाओं के संग्रह तथा शस्त्र संचालन की फुर्ती और सफाई में समान ही हैं और हैं भी दोनों मनुष्य जाति के ही। फिर आप ऐसा कैसे समझते हैं कि पांडवों की ही विजय होगी? मैं आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाहनी तथा अन्य राजाओं के बल पर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूं। पांचों पांडवों को तो मैं, कर्ण और भाई दुशासन, हम तीन ही अपने पहने बाणों से मार डालेंगे। इस पर विदुर जी ने कहा, वृद्ध पुरुष इस लोक में दम को ही कल्याण का साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, तप, ज्ञान और सिद्धाई का अनुसरण करता रहता है उसी को दान, क्षमा और मोक्ष यथावत रूप से प्राप्त होते हैं। दाम तेज की वृद्धि करता है, दाम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ़ गया है वह पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है। राजन, जिस पुरुष में क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचंचलता, अधीनता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा इतने गुण हों वह दम युक्त कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बढ़ बढ़कर बातें बनाना, मान, ईर्ष्या और शोक इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता से रहित होना तथा शुद्धता से रहना यह दमशील पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष लोलुपता रहित, भोगों के चिंतन से विमुख और समुद्र के समान गंभीर होता है वह दमशील कहा गया है। अच्छे आचरण वाला शीलवान, प्रसन्नचित्त, आत्मवेता और बुद्धिमान पुरुष इस लोक में सम्मान पाकर मरने पर सद्गति प्राप्त करता है। तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से यही सुना है कि किसी समय एक चिड़ी मार ने चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर जाल फैलाया। उस जाल में साथ साथ रहने वाले दो पक्षी फंस गए। तब वे दोनों उस जाल को लेकर उड़ चले। चिड़ी मार उन्हें आकाश में चढ़े देखकर उदास हो गया और जिधर जिधर वे जाते उधर उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही एक मुनि की उस पर दृष्टि पड़ी। उस व्याधे से उन मुनिवर ने पूछा, अरे व्याध, मुझे ये बात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर भटक रहा है। व्याध ने कहा, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, इसलिए मेरे जाल को लिए जा रहे हैं। अब जहां इनमें झगड़ा होने लगेगा वहीं ये मेरे वश में आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में काल के वशीभूत हुए उन पक्षियों में झगड़ा होने लगा और वे लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। बस चिड़ी मार ने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुंबियों में संपत्ति के लिए परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रु के चुंगल में फंस जाते हैं। आपसदारी के काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और आपस में मिलते जुलते रहना है, विरोध करना नहीं। जो शुद्ध हृदय पुरुष समय आने पर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं वे सिंह से सुरक्षित वन के समान किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते हैं। एक बार कई भील और ब्राह्मणों के साथ हम गंधमादन पर्वत पर गए थे। वहाँ हमने एक शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। अनेक विषधर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे।
वह ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुष उसे पाले तो अमर हो जाए, अंधा सेवन करे तो सूझता हो जाए और बूढ़ा युवा हो जाए। ये बात हमने रासायनिक ब्राह्मणों से सुनी थी, भी लोग उसे प्राप्त करने का लोभ नहीं रोक सके और उस सर्पों वाली गुफा में जाकर नष्ट हो गई। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी को भोगना चाहता है। इसे मोहवश शायद तो दिख रहा है, किंतु अपने नाश का समान दिखाई नहीं देता। याद रखिए, जिस प्रकार अग्नि सब वस्तुओं को जला डालती है, वैसे ही द्रुपद, विराट और क्रोध से भरा हुआ अर्जुन ये संग्राम में किसी को भी जीता नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राजन, आप महाराज युधिष्ठिर को भी अपनी गोद में स्थान दीजिए, नहीं तो इन दोनों का युद्ध होने पर किसी की जीत होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम अनजान बटोही के समान इस समय कुमार को ही सुमार्ग समझ रहे हो। इसी से तुम पांचों पांडवों के तेज को दबाने का विचार कर रहे हो, परंतु याद रखो, उन्हें जीतने का विचार करना अपने प्राणों को संकट में डालना है। श्री कृष्ण अपने दे गे स्त्री कुटुंबी और राज्य को एक ओर तथा अर्जुन को दूसरी ओर समझते हैं। उनके लिए वे इन सभी को त्याग सकते हैं। जहां अर्जुन रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जिस सेना में स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं उनका वेग तो पृथ्वी के लिए भी असह्य हो जाता है। देखो, तुम सत्पुरुषों और तुम्हारे हित की कहने वाले सुहृदों के कथन के अनुसार आचरण करो और इन वयोवृद्ध पिता में भीष्म की बात पर ध्यान दो। मैं भी कौरव के ही हित की बात सोचता हूँ, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए और द्रोण, कृप, विकर्ण एवं महाराज वाहिनी के कथन पर भी ध्यान देना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, ये सब धर्म के मर्मज्ञ और कौरव एवं पांडवों का समान स्नेह रखने वाले हैं, अतः तुम पांडवों को अपने सगे भाई समझकर उन्हें आधा राज्य दे दो।